सो हे एवरीवन, कैसे हो लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम टॉप 10 रियाक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन के रिलेटेड हम बात करेंगे। अब ये जो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है, ये किस बेसिस पे किया है? क्योंकि अगर आप इसका रूट नहीं जानोगे, मतलब क्या रीज़न है, तो ऐसे ब्लाइंडली हम किसी को कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, राइट? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस मतलब फाइंड आउट किया गया है, ये मोस्ट सजेस्टेबल क्वेश्चन है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा कि ये मैंने अपने लाइफ में जितना ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस में। एंड थर्ड ये है कि ये बिगिनर फ्रेंडली होगा, तो आपको मतलब जो भी फिलहाल मतलब जैसे ही कोर्स वगैरह कोई कंप्लीट कर चुका है, जैसे कि मैं अपना रिएक्ट जेएस का कोर्स फुल्ली कंप्लीट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जो भी कि महारूफ चैनल पे है। एंड अगर आप वहाँ जाके चेक करोगे देन पूरा का पूरा रिएक्ट का कोर्स इन डिटेल आपको मिल जाएगा। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 10 रिएक्ट जेएस मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2026। ओके, इसी के साथ चलो हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद हम सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज रिएक्ट एंड इट्स की फीचर, राइट? सो रिएक्ट एंड की फीचर्स में यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा, व्हाट इज रिएक्ट एंड इट्स की फीचर। रिएक्ट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर द बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। की फीचर्स आर यू हैव टू से, जब आपको कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है ना व्हाट इज द रिएक्ट और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपको सवाल ऐसे देना, मतलब मुझे ये बहुत ही मतलब कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मिला था वन ऑफ माय टीचर के पास से, कि जब भी आप कोई एक मतलब इंटरव्यू में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ठीक है, तो आप इतना उसे बता दो ताकि शॉर्ट एंड क्रिप्स होगा, लेकिन उसको इतना बता दो ताकि आपको उससे दोबारा क्वेश्चन ना कर पाए, ठीक है। अगर आप सब सिंपली बोल दोगे कि रिएक्ट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर द बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, देन आपको दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यूअर, ठीक है, कि ये फिर इसका क्या क्या की फीचर्स है, कोई की फीचर्स बताओ, और आपने उसका प्रिपेयर किया नहीं होगा, राइट? हो सकता है आप जानते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हो बताते नहीं, लेकिन इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हो ये नहीं जानते और बताते नहीं, थोड़ा मतलब आपको ये कंफ्यूजन में रहते हो मुझे बताना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुझे अभी ये चीज़ लग रहा है और मुझे ये एडवाइस भी मिला है कि इंटरव्यू में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा, जैसे यहाँ पे व्हाट इज रिएक्ट एंड इट्स की फीचर, यहाँ पे की फीचर बताया जा रहा है, ठीक है। इवन अगर इसमें बताया ना भी जा हो तो आप एक दो की फीचर्स ऐड कर देना, ठीक है। सो की फीचर्स आर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, वर्चुअल डम, रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड वन वे डाटा फ्लो, JSX सपोर्ट, ठीक है। एंड क्या क्या ये होता है ये आपको पता होगा, JSX वगैरह। एंड रिएक्ट improves performance and allows developers to build scalable application. Okay, so this is the first question of top 10 react most interview question in 2026. Now we are going to the question number 2. Question number 2 क्या है? How do you create react application? आपको लग रहा है भाई इतना बेसिक क्वेश्चन कौन पूछता है? जी जरूर, डेफिनेटली। मतलब अभी भी आप किसी को अगर मतलब पूछ लोगे कि हाउ टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, वो थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम में मतलब जो चीज़ यूज करते हैं उसे अगर बोलना, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतना भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या। सो हाँ, हाउ डू यू क्रिएट ए रिएक्ट एप्लीकेशन? देयर आर टू मेथड। फॉर मेथड 1 npx create ऐप, एंड आपको ऐप का नाम जो भी आप देना चाहते हो उसको दे देना। मेथड 2 हो चुका है क्या? मेथड 2 ये हो चुका है कि एक तो npm create vite latest ये करना है, उसके बाद npm इंस्टॉल करना है एंड npm run dev, तो ताकि इसे स्टार्ट करने के लिए, एंड यहाँ पे इसे स्टार्ट करने के लिए npm start आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मोस्ट आस्क्ड रिएक्ट क्वेश्चन इन 2026। ओके, वाइट इज जनरली प्रेफर्ड बिकॉज इट इज फास्टर। अब यहाँ से आप ये चीज भी अगर एक पॉइंट ऐड कर दोगे ना, या फिर इंटरव्यू का दूसरा सवाल हो सका कि कौन सा बेटर है, इन दोनों मेथड में से कौन सा बेटर हमें चूज करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप भीट को बताना, या वाइट वट एवर यू वन, रिएक्ट भीट जनरली प्रेफर्ड बिकॉज ये थोड़ा सा फास्ट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल npx create रिएक्ट। ओके, और इसे अपन कई बार बोलते हैं CRA, ठीक है, CRA। हालांकि CRA अभी डिप्रिशिएट हो चुका है, बट इसके बारे में भी अभी कभी अपन दूसरे टाइम में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मोस्ट आस्क्ड
React question in 2026 in interview. What is Node.js? Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome V8 engine that allows JavaScript to run outside the browser. हमें पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जब हम रन करते हैं वो ब्राउज़र पे रन करता है, ठीक है। आउटसाइड द ब्राउज़र कभी अगर रन करना हो तो हम Node.js का यूज करते हैं। अब इसका बहुत ही ज़्यादा हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल ये है, कई बार ऐसा होता है जब हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीधा कंसोल पे जाते हैं एंड देन उसका आउटपुट देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि ना कि उसी VS कोड, मान लो VS कोड एक आईडी यूज कर रहे हो, उसी पे ही आपको आउटपुट देखना है, तो इन केस ऐसे हालत में आपको Node.js यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको मतलब इजी वे में एक्सप्लेन करने का तरीका है। बाकी आप प्रोफेशनली आप इंटरव्यू में कैसे बता सकते हो वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। आपको इसका यूज केस क्या है, ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, APIs के लिए यूज होता है एंड रियल टाइम एप्स के लिए यूज होता है। ओके, so this is the third number question of most asked React.js question. Okay, difference between npm and npx. Okay, npm, this is the fourth number question. npm install and manages packages. Okay, क्या मतलब भैया, npm install manages and packages मतलब एक React एप्लीकेशन में आपको जितना ज़्यादा कह सकते हो पैकेजेस वगैरह लगेगा वो सारा का सारा मैनेज करता है एंड इंस्टॉल करता है थ्रू द npm, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर। एंड npx क्या करता है, npx एग्जीक्यूट पैकेजेस विदाउट ग्लोबली इंस्टॉलिंग देम, ठीक है, ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करता, बस इंस्टॉल कर देता है। ओके, एग्जांपल npm इंस्टॉल रिएक्ट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। सो नाउ coming to the question number 5 of most asked React.js question in 2026. Explain Babel, Webpack, ESLint एंड वेब वाइटल्स। ये सारा का सारा चीज क्या है मैं आपको बता दूं, वन बाय वन चीज मैं बताऊंगा। बेबल्स क्या करता है, बेबल्स कन्वर्ट करता है योर मॉडर्न जेएस इनटू द कह सकते हो ओल्डर वर्जन और द कंपेटेबल जेएस। इसका ये मतलब है कि कई बार जो फीचर्स आते हैं, ठीक है, कई बार जो आपका फीचर्स आ जाता है जावास्क्रिप्ट में हो रिएक्ट में, वो ओल्डर वर्जन के साथ एक कंपेटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, जो रिसेंट फीचर्स है उसे ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट करेगा ताकि वो चीज जावास्क्रिप्ट का इंजन वो समझ सके, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब वेबपैक क्या है, बंडल फाइल्स अगर इतना सा अगर बता दो थोड़ा सा शायद अधूरा सा रहेगा। बंडल फाइल्स इन द सेंस की वेबपैक ये काम करता है, आपको जो एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनने के लिए HTML CSS फाइल वगैरह रहता है वो सारे के सारे को इकट्ठा करके एक सिंगल फाइल में बनाना को बोलते हैं वेबपैक्स, ठीक है। ESLint क्या करता है, ESLint एक कह सकते हो एक वन ऑफ द इस VS कोड का भी एक्सटेंशन है एंड ESLint रिएक्ट का भी एक फीचर्स है जिसमें डिटेक्ट्स कोड इशूज, मतलब कोड में अगर कुछ एरर रहा तो वो चीज डिटेक्ट करता है ESLint। ओके, ये चीज समझ में आया। नाउ कमिंग टू द वेब वाइटल्स क्या करता है, मेजर वेबसाइट परफॉर्मेंस, वेबसाइट कैसे रन कर रहा है उस पर वो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मोस्ट आस्क्ड React.js क्वेश्चन, व्हाट इज JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। क्या मतलब भैया, इट अलाउज राइटिंग HTML लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट। मतलब HTML लाइक कोड, कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के बोलते हैं। अगर हम HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं देन इसे JSX बोलते हैं। एक्चुअल में कई लोग इसमें मतलब पूरे तरीके से गलत भी नहीं बता सकते, बट द रियल डेफिनेशन इज इट अलाउज राइटिंग HTML लाइक कोड यू हैव टू मेंशन राइट लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट। इट इज JSX। रूल्स क्या है, सिंगल पेरेंट एलिमेंट, यूज क्लास नेम, क्लोज टैग्स ये यूज किया करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मोस्ट आस्क्ड React.js क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू in 2026. What is component? A component is a reusable UI block, okay, and types of the component, functional component and class component. Before going to start the question number 8, I just want to make sure that please watch the video till the end, क्योंकि आपको हर एक वीडियो को एंड में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो आप अगर मिस करोगे देन इट्स अ बिग इशू फॉर यू। मे बी नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आप सीरियसली इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो जस्ट लाइक कभी मैं कर रहा होता था, ठीक है, तब ये बहुत ज़्यादा वैसे मैं मतलब होल ईयर मतलब मैं जब से कॉलेज से पास आउट हूँ या फिर जब से इंजीनियरिंग मैंने लिया है तभी से मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करता रहता हूँ। अब क्यों वो अगर जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ
Coming to the question number 8, most asked React.js question in 2026. What are the props and children props? Props are used to transfer the data from parent to child. Okay, this is the use for the props. And children props, what is that? Children props allow passing nested elements. Okay, ये रहा question number 8 of most asked React.js question. Now coming to the what is state in React? State stores dynamic data inside a component. ओके, रिएक्ट मोस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में जब आपको पूछा जाता है व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट, स्टेट स्टोर सबसे पहले आपको बताना है स्टेट स्टोर्स डायनामिक डाटा इनसाइड ए कंपोनेंट, यूज स्टेट हुक इज कॉमनली यूज। ठीक है, ओके, बढ़िया। बाकी बहुत सारा हुक्स है लेकिन मोस्टली यूज होता है यूज स्टेट हुक। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन इज दैट इज कॉल्ड व्हाट इज प्रॉप्स डीलिंग। प्रॉप्स डीलिंग मीन्स पासिंग डाटा थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स, okay, and can be solved using context API Redux। okay, props dealing से कम आउट होने के लिए अगर आपको props dealing में थोड़ा सा और डिटेल्स चाहिए जानना है कि React मोक्ष आक्स जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2026 व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग, देन मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कंपोनेंट में आप डाटा पास करने के लिए क्या करते हो, मैंने इसका हर एक चीज़ के बारे में बाय द वे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिटेल्स मैंने यहाँ पे बात किया है, हर एक क्वेश्चन को मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा या फिर सेपरेटली हर एक क्वेश्चन अगर आप मेरे चैनल में जाकर सर्च करोगे, ठीक है, देन आपको मिल जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का बाय द डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जाम्पल्स। कई बार कई सारे क्वेश्चंस में हमने एक नहीं दो नहीं 3-4 एग्जाम्पल भी हमने यूज किया है, हमने कोड करके देखा है, हमने एडिटर में जाके उसे एग्जीक्यूट करके देखा है। सो हम जब भी आपको बताते हैं कि मेरे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पे बस एक ही चीज़ आपको मिल रहा है, आपको इन डिटेल्स टोटल पैकेज मिल रहा है। ठीक है, बंडल्स आपको पता है ना, सो एक बंडल्स आपको मिलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ महारूफ अली को सेव कर लो, महारूफ को सेव सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पे भी आप फॉलो करके लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी प्रॉप्स डीलिंग को मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाऊंगा। मान लो आप ये कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी, ये कंपोनेंट सी है, ये कंपोनेंट डी है, ये कंपोनेंट ई है। ठीक है, अब यहाँ से लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट सी ए, सी बी, सी डी, सी सी, सी डी, सी ई। अब अगर आपको प्रॉप्स का डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजना है तो आपको इसके थ्रू यहाँ आना पड़ेगा, उसके थ्रू यहाँ आना पड़ेगा, एंड इसके थ्रू यहाँ आना पड़ेगा, एंड इसके थ्रू यहाँ आना पड़ेगा। सो किसी भी इन्फॉर्म को, किसी भी डाटा को टॉप मोस्ट कंपोनेंट से टॉप बॉटम लिस्ट कंपोनेंट में भेजने के लिए जो सिस्टम आप यूज करते जब भेजा जाता है तो ये इसके वजह से एक जो समस्या क्रिएट होती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे अपन बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप बताना मेरे चैनल में इस पूरा का पूरा ये सीरीज जो मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं। ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट आस्क्ड React.js क्वेश्चन, बट लेट मी नो कि डिड यू गाइस एवर अटेंड एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, अगर अटेंड किया है एंड स्पेशली फॉर द बिगिनर लेवल, तो क्या आपने ऐसा क्वेश्चन फेस किया है, तो डेफिनेटली मैं बताना। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भैया मैंने ये चीज़ तो फेस किया है, बाकी मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन कैसा होता है इसका पार्ट 2 अगर हो सके तो बना दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक इट, बट यू हैव टू कमेंट इट डाउन। ठीक है, और आप बताना कहाँ पे और इतना ज़्यादा और भी अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप बताना, और अगर और भी डिटेल्स में मैं जितना भी जो क्वेश्चन मैं पिक आउट कर रहा हूँ उसका डिटेल्स में मैंने कोड के सहारे मैंने IDE में एग्जीक्यूट करके दिखाया है, ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके दिखाया है हर एक का एग्जाम्पल। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के साथ मुझे समझना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उस सेम टॉपिक को सर्च कर देना, देन आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा इन डिटेल्स एक्सपीरियंस के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। इफ यू वांट टू नो और इफ यू वांट another part of this video, just let me know in that comment box. Also not for the only React.js, आप अगर HTML, CSS, JavaScript, Node, Express हर एक मतलब हर एक लैंग्वेज के बारे में अगर आप कुछ टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कंटेंट भर भर के आने वाला है। थैंक यू सो मच।